नमस्कार दोस्तों। सेक्शन 153 डी की के मैकेनिकल अप्रूवल से क्या पूरा असेसमेंट रद्द हो सकता है? आज हम एक ऐसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण इनकम टैक्स जजमेंट पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसमें आईटीटी दिल्ली ने साफ कहा कि अगर सेक्शन 153 डी के तहत कोई अप्रूवल मैकेनिकल तरीके से दिया गया है तो पूरा असेसमेंट ही इनवैलिड हो जाएगा। ये फैसला है कविता जैन एंड अदर्स वर्सेस डीसीआईटी का और एक केस है हर टैक्स प्रोफेशनल और असीसी के लिए बेहद महत्वपूर्ण और खासकर सर्च के केस में असीसी ग्रुप पर सेक्शन 132 के तहत सर्च हुआ। सर्च के बाद ईओ ने सेक्शन 153A एवं 143(3) के तहत असेसमेंट बनाए। ईओ ने कई एडिशंस किए जिनमें मुख्य थे सीएस की वैल्यूएशन के बेसिस पर एडिशन किया, सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 क्लॉज 7C के तहत इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पर एडिशन किया। लेकिन असेसमेंट फाइनल करने से पहले ईओ को सेक्शन 153D में अप्रूवल लेना जरूरी होता है जो कि एडिशनल सीआईटी से लिया गया। असीसी ने इस अप्रूवल को चैलेंज कर दिया। सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या सेक्शन 153D के तहत दिया गया अप्रूवल वैलिड था? क्या अगर अप्रूवल सिर्फ फॉर्मल या मैकेनिकल है तो क्या पूरा असेसमेंट ही इनवैलिड हो जाएगा? असीसी के आर्गूमेंट थे कि असीसी ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट रखे। अप्रूवल पूरी तरह से मैकेनिकल और स्टोरेज टाइप था। हर असीसी और हर ईयर के लिए सेम लैंग्वेज इस्तेमाल की गई। अप्रूवल नोट में कोई रीजनिंग नहीं दी गई एवं एडिशनल सीआईटी ने ड्राफ्ट ऑर्डर को प्रॉपरली एग्जामिन नहीं किया। ये सेक्शन 153D के उद्देश्य और ऑब्जेक्टिव को फेल कर रहा है। उन्होंने कई जजमेंट के पर भी रिलाइज किया। एसीआईटी वर्सेस सिराजुद्दीन एंड कंपनी, पीसीआईटी वर्सेस अनुज बंसल, प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस शिव कुमार नैयर। डिपार्टमेंट ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि अप्रूवल का मतलब है एप्लीकेशन ऑफ माइंड हुआ है, डिटेल रीजनिंग देना जरूरी नहीं है और वंस अप्रूवल इज ग्रांटेड असेसमेंट वैलिड हो जाता है। आईटी रिपोर्ट में कोई डिस्कशन या रीजनिंग नहीं थी। यह सिर्फ रवा स्टाम्प अप्रूवल था। और कभी भी यह नहीं दिखता कि एडिशनल सीआईटी ने केस को एग्जामिन किया है। ट्रिब्यूनल ने कहा कि 153D अप्रूवल कोई फॉर्मल चीज नहीं है, ये एक सेफ गार्ड है। और सबसे इम्पोर्टेंट फाइंडिंग मैकेनिकल अप्रूवल इक्वल टू इनवैलिड अप्रूवल, इनवैलिड अप्रूवल इक्वल टू पूरा असेसमेंट इनवैलिड। इस आधार पर आईटीटी ने पूरा का पूरा असेसमेंट ऑर्डर रिक्वेस्ट कर दिया। इसमें विशेषतः 3 प्रिंसिपल समझ निकल के आते हैं जजमेंट में जो मुझे लगता है। सेक्शन 153D अप्रूवल मैंडेटरी है पहला। दूसरा, अप्रूवल में एप्लीकेशन ऑफ माइंड दिखना चाहिए। 2, तीसरा, मैकेनिकल या कॉपी पेस्ट अप्रूवल पूरे असेसमेंट को इनवैलिडेट कर सकता है। अगर आपके किसी केस में सर्च और असेसमेंट हुआ है तो 153D अप्रूवल सिर्फ फॉर्मल है तो ये केस आपके लिए आप उसको इसी ग्राउंड पर पूरा केस को चैलेंज कर सकते हो। एक स्ट्रॉन्ग ग्राउंड है, प्रिलिमिनरी स्टेज पर ही केस हम जीत सकते हैं। दोस्तों, अगर ये जजमेंट हमें सिखाता है कि कानून में हर सेफ गार्ड का महत्व होता है और अथॉरिटीज को भी प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ माइंड दिखाना जरूरी है, वरना पूरा प्रोसीडिंग ही इनवैलिड हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि इस पर कोई ड्राफ्ट या लीगल आर्गूमेंट भी बनाऊं तो कमेंट में जरूर बताएं। बहुत बहुत नमस्कार।